हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सीटेट 2024 जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था उसके साइंस के सॉल्यूशन के बारे में। पेपर 2 है। आप इन पेपर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको भी बस वही इस टाइप के क्वेश्चन ही पढ़ने हैं जो आपका एग्ज़ाम सही जाए। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डिसीज आर कॉज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिसीज होती है? रस्ट ऑफ व्हीट होती है, या सिट्रस टैंकर होता है, या येलो वीन मोसेक और भिंडी होता है। तो क्या होता है? सिट्रिक्स टैंकर। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कौन सा वो होगा इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक होगा। क्यों क्या होता है बैक्टीरिया की डिसीज कौन सी है? सिट्रस टैंकर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62। 62 में क्या? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट फाइंड वो करनी, करेक्ट कौन सी है। अ फैक्ट इज द ऑब्जर्वेशन दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। तथ्य एवं अवलोकन है जिसे समयोपरि बार बारता सही पाया गया है। या ए लॉ इज ए थ्योरी दैट हैज रिपीटेडली बीन फाउंड टू बी ट्रू ओवर द टाइम। नियम एक सिद्धांत है जिसे समयोपरि बारंबारता सही पाया गया है। वो सही है, दोनों ही सही हैं इसमें। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक होगा, ए एंड बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है, देखो। फाइंड द सेट ऑफ द करेक्टली मैच द प्लांट इन अ कॉलम ए एंड द मोड ऑफ एक्सप्रेशन वो कॉलम बी में। आपको पता है ईस्ट किससे होती है? बडिंग से। किससे होती है ईस्ट? बडिंग से। स्पायरोगायर किससे होता है? स्पायरोगायर होता है आपका फ्रेगमेंटेशन। किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन। अब देखो बी का सेकंड, बी का क्या फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें है, और किस में? बी का फर्स्ट इसमें है। ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब देखो डी का थर्ड, डी का थर्ड किस में है? डी का थर्ड देखो, इसमें भी डी का थर्ड है और इसमें भी डी का थर्ड है। अब देखो फर्न्स, जो फर्न्स होते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जो फर्न्स होते हैं वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सी का क्या होगा? वी। सी का होगा वी। और देखो इसमें क्या? सी का सेकंड। क्या ये भी गलत हो गया? क्या बचा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या बचा? ऑप्शन नंबर थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपके 64। देखो 64 में विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक डिफिशियंसी डिसीज एट अपर प्राइमरी लेवल। तो क्या होगी? उच्च प्राथमिक स्तर पर आवाज़जन्य रोग विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी उपयुक्त रणनीति में होगी। तो आप देख सकते हो, होल्ड अ डिस्कशन ऑन ए कॉमन ह्यूमन डिसीज। ये होगा प्रोवाइड अ डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट एंड इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिशियंसी। अरेंज फॉर अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पिटेनिंग टू अ डेफिशिएंसी। तो क्या होगा? अरेंज जिसमें आपको उससे लाइफ से रिलेटेड हो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? थर्ड होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 65 है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी टू फॉर इंट्रोडक्शन फॉर स्टूडेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अपर प्राइमरी लेवल। तो उसमें भी क्या होगा? तो आप सबसे पहले इसमें केमिकल रिएक्शंस का मतलब कौन सा मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटजी आप अपनाओगे। डिफाइन केमिकल रिएक्शन है, ये भी नहीं होगा। केमिकल इक्वेशन को ये भी नहीं करोगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये भी नहीं। तो क्या करोगे? होल्ड अ डिस्कशन और केमिकल रिएक्शन विच स्टूडेंट आर लाइकली टू हैव ऑब्जर्व इन द डेली लाइफ। जो भी डेली लाइफ की बात आ जाए आपका ऑप्शन वही होता है। तो इसका होगा 65 का होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66। ए बॉल इज थ्रोन अप इन द एयर इट रीचेज द मैक्सिमम हाइट। मतलब एक बॉल उछाई जाती है ऊपर से, जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है, एंड देन टर्न्स, वो वापस आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यूज ड्यूरिंग द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल। तो कौन सी होगी? क्या होगा? एक्सिलरेशन। क्या होगा? एक्सिलरेशन आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 66 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67। देखो 67 में क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल रीजन बिहाइंड न्यूटन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशनल बीइंग रिगार्डेड एक्सीलेंट थ्योरी। उनको किस लिए माना जाता है? इट हैज़ बीन डेवलप्ड ओवर, बहुत टाइम लगा था, इससे कोई मतलब नहीं है। इट एक्सप्लेन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय मेकिंग फ्योर अजेप्शन। मतलब ये सही होगा क्योंकि उसने बहुत लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन किया था जिससे आपका अजेप्शन ठीक हुई थी। ये क्या? ये 67 का क्या होगा? सेकेंड। 68। व्हेन अ नेगेटिव चार्ज रॉड इज ब्राउट नियर एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मोर फॉर द, जो एक इलेक्ट्रोस्कोप होती है जब नेगेटिव चार्ज होंगी ऐसी होती है, वो क्या होती है? यहाँ से चार्ज डालोगे अलग अलग हो जाएंगी, बस ये देखना। बोथ द इलेक्ट्रो लीव एक्वायर सिमिलर चार्ज, या नेगेटिव चार्ज पास ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप कॉजिंग इट्स लीव टू मूव फर्दर अवार्ड। ये भी सही है। तो ये बताना इसमें से क्या होगा। तो इसमें से होगा ए में ही तो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, और बी और सी क्या होंगे? इंटरफेरेंस। क्या होंगे? बी और सी इंटरफेरेंस। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 69। देखो 69 है, ए बॉक्स ऑफ मास कितना? 500 ग्राम
इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब एक मेज है, उस पर क्या 500 ग्राम का वो रखा है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स 5 न्यूटन लगा होगा बट डायरेक्शन में, नो फोर्स एक्ट होगी या एक अनबैलेंस फोर्स होगी, तो क्या होगी इसमें एक ए पेयर ऑफ बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन, क्या होगी दोनों में से पेयर वो एक्ट होगी जब यहीं पर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ होगा, ए पेयर ऑफ बैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 70 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द हाइपोथेसिस स्किल्स। इसमें से कौन सा इंडिकेट नहीं करता हाइपोथेसिस स्किल में। देखो हाइपोथेसिस स्किल में इसमें से कौन सा वो नहीं करेगा। ऑप्शन है आपके पास आइडेंटिफाई वेरिएबल्स फॉर द एक्सपेरिमेंट, सेकंड है आपके पास फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चन, ये भी सही है, क्वेश्चन पहुँच खोजबीन तक ले जाने वाले प्रश्न बनाना, कुछ सिद्धांतों के विषय में अवलोकन और उस व्याख्या करना भी सही है, सूचना एकत्रित करने के ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। तो पहला क्या है, किसी प्रयोग के चारों को पहचान करना। पहला हाइपोथेसिस में क्या हो, एक्सपेरिमेंट की बात नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए फर्स्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 71, देखो 71 है आपके पास, सीड डिस्पर्सल में बी सेड टू बी हेल्प द प्लांट। सीड डिस्पर्सल बताना, न्यू प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़, ओवर क्राउडिंग या अवॉइड कंपटीशन फॉर सनलाइट वाटर एंड मिनरल्स या इन्वेट न्यू हैबिट्स। देखो आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, तो इन्वेट न्यू वेराइटीज़ होगा या ओवर क्राउडिंग होगी जब एक साथ डाल दिए जाएंगे, अवॉइड कंपटीशन होगा सनलाइट वाटर मिनरल्स के लिए, और इन्वेट न्यू हैबिट्स मिलेगा, पर इसमें ये नहीं होगा प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज़। इसके लिए क्या चाहिए आपको, हाई ब्रीड, क्या चाहिए, हाई ब्रीड चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 71 का क्या होगा, फर्स्ट, 71 का होगा फर्स्ट। उसके बाद है 72, तो 72 है एक्स इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू सी अराउंड कॉर्नर्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। जो आप पता जो कॉर्नर्स को देखते हैं किस टाइप से देखते हैं, पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप कहाँ पे, फर्स्ट और फोर्थ में, और ये किस उस पर वर्क करता है, पेरिस्कोप किस उस पर वर्क करता है आपको ये और बताना है। तो ये वर्क करता है, किस पे वर्क करेगा, पेरिस्कोप एंड डिस्पर्सन, किस पे, पेरिस्कोप एंड डिस्पर्सन। 72 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, 72 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। 71 मैच द सब्सटेंसेस कॉलम में विद द केमिकल नेम्स बताने हैं आपको। देखो सिलेक्ट लाइम, सिलेक्ट लाइम को क्या बोलते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो फर्स्ट ए का फोर्थ किस में है, तो किस में ए का फोर्थ, ऑप्शन नंबर सेकंड में, किस में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। टेबल सॉल्ट बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब देखो बी का, ये क्या है, बी का 6 किस में, इसी में, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 73 का सेकंड होगा। अब देख सकते हो लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आ गया। और ये क्विक लाइम, क्विक लाइम को क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम ऑक्साइड। और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा को क्या बोलेंगे हम, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेकंड ठीक होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 74, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस दैट कैन बी ऑब्टेन बाय कनेक्शन 3 रेजिस्टेंस 1/3। तो हम बताना है, देखो मैक्सिमम किस में होता है आपका, मैक्सिमम किस में होगा, मैक्सिमम होता है जब किस में होते हैं, वो सीरीज़ में होते हैं, किस में होते हैं, सीरीज़ में। और मिनिमम किस में होगा, मिनिमम होगा जब वो होगा पैरेलल में। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2 + R3। तो पैरेलल क्या होता है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो देखो इसमें जब सीरीज़ निकालेंगे हम, सीरीज़ का क्या 1/3 + 1/3 + 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/3, तो क्या आ जाएगा 1। अब किसका निकालेंगे, पैरेलल का, पैरेलल का देखो 1/3 + 1/3 + 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास 1/9, पैरेलल क्या आ गया 1/9। अब क्या निकालना है इनका, निकालना पे मिनिमम और मैक्सिमम में डिफरेंस। तो क्या है 1/9 - 1, तो यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 9, 1 - 8, तो यहाँ से सॉरी 1 - 9, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस के 8/9, माइनस देखते नहीं है तो क्या आएगा 8/9। देखो 8/9 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन कौन सी चाहिए आपको पता, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये क्या होते हैं, एसिड रेन के लिए चाहिए हमें। अब देखो डी और ई किस ऑप्शन में है, डी एंड ई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 है,
जो स्टार्स होते हैं आर इन द नाइट स्काई अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हाँ, किसकी वजह से? जो हमारी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। तो क्या है, दोनों ही सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसकी क्या है, सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड बी आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, विच द सेट ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन स्मॉल क्वांटिटीज में क्या क्या चाहिए आपको माइक्रो बताने। तो माइक्रो जहाँ भी आपको जिंक दिखे वो ही किस में होते हैं, माइक्रो में। तो जिंक एक ही ऑप्शन में, तो ये भी सही है। जिंक, आयरन और मैग्नीशियम ये क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यह है क्वेश्चन नंबर 78, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली एंड सेलेक्ट द ऑप्शन वुड करेक्टली फिल द, जो भी इसमें फिल होगा, फिल इन द ब्लैंक्स इन अ गिवन ऑर्डर, किस ऑर्डर में है वो बताने हैं आपको। देखो, साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैव स्पेसिफिक वाइब्रेटिंग पार्ट्स इन डैश साउंड इज प्रोड्यूस बाय स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग्स। तो कौन सी होगा, स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग से क्या बजाते हो, गिटार विटार वही तो बजाते हो। इन वाई स्ट्रेच मेम्ब्रेन्स दैट वाइब्रेट्स, और दूसरा क्या, स्ट्रेच मेम्ब्रेन से जो वाइब्रेट करता है। जेड इज वाइब्रेटिंग द प्रोड्यूस एयर कॉलम, एयर कॉलम है यानी शहनाई, शहनाई वेनाई होगी। तो इसका ऑप्शन होगा आपका गिटार, तबला और शहनाई। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। अ टीचर वाइल टीचिंग द चैप्टर द बॉडी मूवमेंट्स ऑफ टू क्लास सिक्स, तो वो बताता है सेलिंग बोट, स्विंगिंग फिश एंड फ्लाइंग एरोप्लेन। तो ये क्या, सबसे पहले सी देन आस्क द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन द शेप ऑफ द इमेज एंड मैनर ऑफ द मूवमेंट। तो बच्चे क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो वो बता रहा है डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है तो ऑब्जर्वेशन होगा। और क्या बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल से किस पे जा रहा है, फॉर्मूले पे जा रहा है, तो इंडक्टिव रीजनिंग। तो बी एंड सी किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका। 80 आपके पास, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, नॉन मैटर्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सही है। जनरली नॉन मैटर डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, दोनों ही सही हो जाएंगे, बोथ ए एंड बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81, एक्स एंड वाई आर थिक ब्लैक लिक्विड विच कैन बी यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स। एक्स इज ड्राइव फ्रॉम पेट्रोलियम एंड वाई इज ड्राइव फ्रॉम कोयल। अब देखो कोयल है, कोयल से क्या, कोयल में क्या है, कोयल तार, ये होगा। और जब पेट्रोल की बात हो तो क्या आता है, बिटुमेन। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, बिटुमेन और कोयल तार, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका। उसके बाद है कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स गिवन बिलो इन द मैच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, यूनिट ऑफ फोर्स और सिंबल ऑफ आयरन, सिंबल ऑफ आयरन Fe, फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, यूनिट ऑफ वर्क जूल, सिंबल ऑफ सिल्वर, सिल्वर का क्या होगा Ag, बैटरी का ये, और क्या बचा यूनिट ऑफ फोर्स की क्या है, न्यूटन। अब देखो इसमें से बताना, इसमें से कौन सा रीजन दैट कैन बी गिवन जस्टिफाई द आइटम्स इज प्योरली कंस्ट्रक्टेड। देखो सबसे पहले क्या है, देयर इज इनकन्सिस्टेंसी अमोंग एंट्रीज, जो एंट्रीज है उनमें क्या है, कोई किसी अलग की है, कोई किसी अलग की है, भी सही है। फॉर एन एंट्री इन कॉलम ए देयर आर द मोस्ट टू प्लेजेबल एंट्रीज इन कॉलम बी। आपको क्या दिख रही है यहाँ पे, जो एंट्री की थी हमने, किसी के दो आंसर हैं, नहीं है ना। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83, देखो 83 में क्या, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो ड्राइड रेसिन्स होते हैं लेफ्ट इन प्लांट वाटर फॉर समटाइम्स स्मेल ड्यू टू ऑस्मोसिस, जो मतलब किसमें से होती है, वो पानी में डालते हैं तो फूल जाती है। तो प्लांट सेल हैव सेलेक्टिव पेरेबल सेल मेम्ब्रेन, हाँ ये दोनों ही बात सही है। तो क्या होगा, ए एंड आर बोथ करेक्ट बट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो क्या होगा, सेकंड ठीक होगा इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84, अ बॉडी हैज़ अ लीनियर मोमेंटम ऑफ पी एंड अ मास ऑफ एम, द काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। अब दे 1/mv² होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे m अपॉन m, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m²v²/2m। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, p का, किसका होगा ये, p का। तो p क्या होता है, m² हो जाएगा अपॉन 2m, क्या हो जाएगा अपॉन 2m। अब देखो किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 85, देखो 85 में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्टिलाइजर इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स इन द सॉइल, ये नहीं। फर्टिलाइजर्स रिचर, ये क्या सेकेंडरी हो जाएगी, जो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, रिच होते हैं किसमें, कंपेयर टू मैन्यूर में। तो ये ठीक होगा इसका। 84 का 85 क्या होगा, सेकेंड। 86, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। जो रेयन होता है सिंथेटिक फाइबर होता है, सही है। रेयन इज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, क्या जो रेयन का यूज़ करते हैं क्या बगैर किसी रॉ मटेरियल कर सकते हैं, तो इसका क्या होगा, नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा, बोथ क्या होगा, ये S1 ट्रू होगा और S2 क्या होगा, फॉल्स होगा। देखो
S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल विद रेस्पेक्ट टू कैरिंग आउट ऑफ क्लासरूम डैश डेमोस्ट्रेशन। टीचर्स को क्या नहीं करनी चाहिए, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, इसमें से कौन सा नहीं है, तो एम्पेसाइज बिफोर हैंड द लिंकेज दैट स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू मैथ। समय पूर्ण ही उन अनुबंधों संबंधों को बल देना जिसका निर्माण करना विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है, ये नहीं करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एग्जाम्पल द स्टेटमेंट साइंस प्रोमोट्स स्केप्टिज्म, ये होता है क्या होगा, तो ये बताना साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड एंड विलिंग टू मॉडिफाई देयर आइडियाज। साइंटिस्ट जज द वैलिडिटी, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसकी वैलिडिटी को जज करते हैं और पेश करते हैं ऑब्जेक्टिकल इंपेरिकल एविडेंस पे आधार पर उसके वो करते हैं। तो 88 का क्या होगा सेकंड। 89 का होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन आर ट्रू, कौन सी इसमें से ट्रू है ये बतानी है आपको। केमिकल रिएक्शन होती है, ये भी सही है, केमिकल रिएक्शन आयरन और ऑक्सीजन के साथ होती है, एक्सोथर्मिक भी है, ये रूम टेम्परेचर पे होती है, बट ये रिवर्सिबल नहीं है। तो ये कौन सा होगा, ए बी और सी किस में ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा 89 का। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ एनिमल्स इन विच ऑल्सो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आपको बताना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन सा शो करते हैं, तो वो करते हैं आपके स्टारफिश, फिश और फ्रॉक्स। ऑप्शन नंबर ए होगा। आप इन क्वेश्चनों को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका एग्जाम सीटेट साइंस पेपर 2 किस बेसिस पर आता है, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप पैटर्न जान सकते हैं। थैंक यू।